नमस्ते मित्र, कैसे हो? क्यों बार बार भगवान शिव समाधि में चले जाते हैं? भगवान विष्णु और ब्रह्मा तो नहीं जाते समाधि में, शिव जी क्यों चले जाते हैं? तो मित्र, भगवान शिव समाधि में जाते हैं तो भगवान विष्णु सृष्टि के आरंभ में योग निद्रा में ही होते हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के नाभि कमल में रात्रि के समय, ब्रह्मा की रात्रि के समय सो जाते हैं, परंतु शिव जी कभी नहीं सोते। शिव जी शिव जी समाधि में जाते हैं। तो वो क्या रहस्य है, उस रहस्य को जानना है तो मित्र ये वीडियो तुम पूरा देखो। मैं अपनी बात आगे रखूं इससे पहले तुमसे निवेदन है, मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब करो और मेरी बात अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मित्र चलिए मैं आज अपनी बात तुम्हारे समक्ष रखता हूँ। शिव पुराण का आरंभ कहाँ से होता है? शिव पुराण में सृष्टि का आरंभ कैसे बताया गया है? शिव पुराण के अनुसार मित्र, आरंभ में कुछ भी नहीं था, केवल शिव ही थे। ना कोई और दृश्य था, ना कोई और दृष्टि थी, केवल शिव ही थे। वो भी जगत में विद्यमान नहीं थे, इसीलिए शिव को निराकार कहा गया है। और फिर वो प्रकट हुए। बहुत लंबे समय तक वो अकेले ही रहे। फिर एक दिन उनमें से देवी शक्ति प्रकट हुई और फिर मित्र उन दोनों ने शिवलोक का निर्माण किया। वहां पर वह युगों युगों तक रहे और कुछ समय बाद भगवान शिव के वाम भाग से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और दक्षिण भाग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। शिव शक्ति ने उन दोनों को तपस्या करने का आदेश दिया। जब भगवान विष्णु ने पूछा मैं कहाँ जाकर तपस्या करूं, तब शिव जी ने उन्हें काशी नगरी में तपस्या करने को कहा। उस समय भगवान शिव के त्रिशूल पर काशी नगरी स्थित थी। वह भूमि भगवान शिव ने विष्णु भगवान को प्रदान की। भगवान विष्णु ने वहां पर तपस्या की। तब भगवान विष्णु के शरीर से जल उत्पन्न हुआ और उससे क्षीर सागर बना। इस तरह भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करने वाले हुए और उनका नाम नारायण हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा कि मेरे अंदर सारी सृष्टि विद्यमान है। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के शरीर के अंदर चले गए। भगवान विष्णु ने अपने शरीर के सारे छिद्र बंद कर दिए। तब ब्रह्मा जी वहां अंदर ही फंस गए, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। तब भगवान विष्णु की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु के शरीर में वह कमल की नाल दिखाई दी और उस नाल के द्वारा ब्रह्मा जी बाहर निकले। मित्र कोई बालक का जन्म होता है ना, तो वह भी अपनी माता की नाभि से एक नाल के जरिए जुड़ा हुआ होता है। और पुराणों में यह भी कहा गया यह जो अम्बा है वही भगवान विष्णु है। तो एक प्रकार से भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पिता भी है और माता भी है। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से बाहर निकले तो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा एवं विष्णु के मध्य भगवान शिव ज्योतिर्स्तंभ स्वरूप में प्रकट हुए। तब विश्व का प्रथम शिव का चिन्ह, चिन्ह अर्थात लिंग, वो जनेन्द्रिय वाला नहीं, वो लिंग नहीं होता, वो शिश्न होता है। तो भगवान शिव का सर्वप्रथम चिन्ह प्रतीक उत्पन्न हुआ। शिव का चिन्ह, शिव का प्रतीक अर्थात शिवलिंग उसे कहा गया और तब से शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ हुआ। तो यह थी शिव पुराण की कथा। इस कथा में ही रहस्य है कि भगवान शिव बार बार समाधि में क्यों चले जाते हैं। रहस्य क्या है, अब सुनिए। रहस्य यह है कि जब सृष्टि का आरंभ होता है
उससे पहले ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताई शक्तियां सुषुप्त अवस्था में होती है, जागृत नहीं होती। अकेले शिव ही जगे हुए होते हैं। वह समय प्रलय का समय होता है, और वह अंशकालीन प्रलय नहीं, जो 2 कल्पों के मध्य होता है, वह नहीं। वह पूर्ण प्रलय होता है। वह शिव की रात्रि का समय होता है। ब्रह्मा के एक दिन में सृष्टि उत्पन्न भी होती है और नष्ट भी होती है। तो ब्रह्मा का पूरा आयुष्य जब पूर्ण हो जाता है, हजारों बार सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, उसके बाद एक बहुत ही लंबा प्रलय होता है, लगभग ब्रह्मा जी के आयुष्य जितना है। वह पूर्ण प्रलय होता है। वह शिव के द्वारा होता है, इसलिए शिव जी को संहार करता कहते हैं, क्योंकि उस प्रलय में सभी देवी शक्तियां भी सुषुप्त हो जाती है। न इंद्र रहते हैं, न ब्रह्मा रहते हैं। विष्णु भी और अन्य शक्तियां भी भगवान शिव में समाविष्ट हो जाती है। केवल शिव जी ही है। उस समय में भी वो जागृत अवस्था में होते हैं। हालांकि उनकी शक्ति सुषुप्त होती है, क्योंकि देवी शक्ति भी अंतर्धान हो गई होती है, वो भी उनके अंदर समाविष्ट हो गई होती है। तो मित्र, उस समय भगवान शिव, देवी शक्ति, भगवान विष्णु और ब्रह्मा आदि को विश्राम करने देते हैं और स्वयं जगे हुए होते हैं। और मित्र, समय आने पर भगवान शिव अपनी शक्ति को जागृत करते हैं, और फिर से समय आने पर भगवान शिव और देवी शक्ति विष्णु और ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। इस तरह पूरा जीवन चक्र फिर से शुरू होता है। तो मित्र सोचो, शिव की रात्रि के समय ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी शक्तियां विश्राम कर चुकी है। अब उन्हें जागृत होना है और सृष्टि का पालन, संचालन, सृजन आदि कार्य करना है। लेकिन सृष्टि जब शुरू होती है तब भी उन्हें विश्राम नहीं, तब भी वह सो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सृष्टि का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, और वह सारे के सारे पंच तत्व शिव जी से निकले हुए हैं। अगर शिव जी विश्राम करें तो सारी सृष्टि फिर से उनके अंदर समाविष्ट हो जाए। इसलिए शिव जी सृष्टि के समय भी जगे हैं। तो वो मध्यम मार्ग अपनाते हैं। वो क्या करते हैं? वो समाधिग्रस्त हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। समाधि की अवस्था क्या है? समाधि में न वो सोए हुए हैं, न वो जागृत है, तो वह समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। मित्रों, ये वैज्ञानिक सत्य है। अगर आपने रात भर जाग कर काम किया है और दिन में भी आपको काम करना है, आपको पूरी निद्रा नहीं मिली है, तो आपको मेडिटेशन करना होगा। इससे आपके शरीर को थोड़ा विश्राम मिलेगा, आपकी थकान दूर हो जाएगी। तो इसलिए भगवान शिव बार बार समाधि में चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे, क्या शिव जी को भी थकान होती है? तो मित्र, ऐसा कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ जो ईश्वर में ना हो। हमें जितना भी कुछ प्राप्त हुआ है, अच्छाई, बुराई, धर्म, अधर्म, वो सभी ईश्वर से निकले हैं। हालांकि ईश्वर उनके अधीन नहीं है, परंतु वो हमारे आदर्श है। तो हमारी जैसी जैसी अवस्था है, उस अवस्था में मनुष्य को क्या करना है, उसका मार्गदर्शन देने के लिए वह भी उस अवस्था का आश्रय करते हैं और हमें दिखाते हैं कि हमें इस अवस्था में क्या करना है। और इसीलिए ईश्वर को भी थकान होती है, या वह ऐसी लीला करते हैं। ईश्वर के शरीर में से भी प्रस्वेद उत्पन्न होता है और क्षीर सागर की उत्पत्ति हो जाती है। ईश्वर को भी बार बार पृथ्वी पर जन्म लेकर कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर दिखाते हैं वो हमसे भिन्न नहीं है। वो हमें ऐसा कुछ भी प्रदान नहीं करते जो उनके अंदर न हो, और इसीलिए वो कोई सर्वमुक्तियान नहीं, वो हमारे माता पिता है। तो मित्र, ये था भगवान शिव का समाधि में जाने का रहस्य। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर आऊँगा और तुम्हें फिर से ऐसी कोई प्रेरणादायक कथा जरूर सुनाऊंगा। तो खुश रहो, सुखी रहो।